आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन के 185वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हुए हैं कानीवाड़ा रेलवे स्टेशन पर। कानीवाड़ा रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं, सिर्फ एक ही पटरी यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, दूसरी कोई पटरी यहाँ पर नहीं है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ एक बार में एक ही ट्रेन आकर रुकेगी और आगे चली जाएगी। अगर कोई किसी ट्रेन को वापस वहाँ से लौट रही है तो उसे अगले स्टेशन पर, जैसा हमने 180वें एपिसोड में आपको भोमा में दिखाया था, कम से कम 2 पटरियां अगर होती, 2 प्लेटफॉर्म होते तो एक प्लेटफॉर्म पर दूसरी ट्रेन लेकर और दूसरे प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन गुजारी जा सकती थी। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसा बताया, लोगों का कहना ये जुरतरा गांव कहलाता है, संभवतः जुरतरा गांव है। जुरतरा गांव के उसमें ये कानीवाड़ा रेलवे स्टेशन है, जबकि इसको, चूंकि कानीवाड़ा यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर बताया जाता है। ये देखिए पीछे कानीवाड़ा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये कानीवाड़ा का रेलवे स्टेशन, माफ कीजिएगा कानीवाड़ा गांव ये दिख रहा है। और ये इसका नाम अगर कानीवाड़ा रोड रख दिया जाता, कानीवाड़ा रेलवे स्टेशन की बजाय अगर इसका नाम कानीवाड़ा रोड रख दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। ये यहाँ पर कानीवाड़ा का संभवतः यहाँ रेलवे स्टेशन बुकिंग विंडो आदि यहाँ पर जो कानीवाड़ा रेलवे स्टेशन की नज़र आ रही है, हम आपको दिखाते हैं। ये कौन सा गांव है साहब यहाँ पे? नहीं, जुरतरा किसी ने हमको बताया। नहीं, जुरतरा आगे। अच्छा, जुरतरा आगे है। जुरतरा आगे कानीवाड़ा रेलवे स्टेशन है, आप बता रहे हैं कानीवाड़ा रेलवे स्टेशन। और यही ये कानीवाड़ा रेलवे स्टेशन का बुकिंग काउंटर आप देखिए, यहाँ अभी तैयारी बहुत ज़्यादा तो नज़र नहीं आ रही है। एक ही यहाँ पर विंडो, और यहाँ एक आपको बहुत अच्छी चीज हम आपको बताएं। ये देखिए डिस्पोजेबल ग्लास, पानी के पाउच, शराब की बोतलें, सब कुछ आपको यहाँ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर इस कमरे में ये देखिए कहीं ताला नहीं लगा हुआ है, शहर से बाहर है, इसलिए माईजदों के लिए बहुत मुफीद माना जा सकता है। ये कानीवाड़ा गांव दिख रहा है और ये यहाँ पर बैठने के लिए, यात्रियों के बैठने के लिए भी संभवतः ये जो जगह दिख रही है। ये इस तरफ सारे खेत आपको नजर आ रहे होंगे, पर अगर ये, चूंकि अभी फिलहाल ये ब्रांच लाइन है, इस ब्रांच लाइन को अगर मेन लाइन में तब्दील करना होगा या यहाँ पर दूसरा कोई ट्रैक डालना होगा तो रेलवे की ज़मीन कहाँ तक है ये भी अभी कोई स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। रेलवे की ज़मीन, रेलवे को चाहिए था कि कम से कम 2 लाइन तो यहाँ पर रखते, जितने भी रेलवे स्टेशन हैं हर जगह उन्हें 2 लाइन अगर वे रखते तो ज़्यादा उचित होता। तो ये कानीवाड़ा रेलवे स्टेशन में हम खड़े हुए हैं और कानीवाड़ा से ये केवलारी और नैनपुर जाने वाला हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तरफ अगर हम चलते हैं तो अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये वाला हिस्सा सिवनी की ओर हम जाते हैं। और इसके साथ ही कानीवाड़ा को जो है, कानीवाड़ा के साथ आप अगर वहाँ देखेंगे, उधर अगर आप देखिएगा तो कानीवाड़ा का जो बोर्ड लगा हुआ है, कानीवाड़ा के बोर्ड में PH लिखा हुआ है। PH के मायने कानीवाड़ा पैसेंजर हाल्ट, अर्थात ये रेलवे स्टेशन नहीं है, सिर्फ पैसेंजर के लिए यहाँ गाड़ी रुकेगी और वो भी सवारी गाड़ियाँ रुकेंगी। मेल एक्सप्रेस संभवतः यहाँ नहीं रुकेगी, मेल एक्सप्रेस या उससे ऊपर वाली गाड़ियाँ नहीं रुकेंगी। PH स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कानीवाड़ा PH पैसेंजर हाल्ट, और हिंदी में भी पाहा लिखा हुआ है। हम आपको बता दें, रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि अभी जब इस रेलवे का ये यहाँ तक का भोमा तक CRS हो चुका है, भोमा से अब सिवनी, जो भोमा तक मंडला संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है सिवनी जिले का, वहाँ पर CRS हो चुका है। और 11 तारीख को भोमा से सिवनी और 12 तारीख को सिवनी से जौरी का CRS होना बाकी है। रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि फिलहाल ये जो इसके नीचे जो सॉइल है, मिट्टी है, रेलवे की गति, ट्रेन की गति उस पर निर्भर करेगी कि सॉइल मिट्टी कैसी है, काली मिट्टी है या मोरम है,
कनेक्टिविटी वहां पर किस तरह की है, इस पर निर्भर करेगा रेल की गति। रेलवे के सूत्रों का कहना है शुरुआती दौर में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी चल सकती है, और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो रेलगाड़ी यहाँ चलेगी, या ये कहा जाए कि मालगाड़ी या पैसेंजर गाड़ी की तो बहुत ज़्यादा उम्मीद रेलवे के सूत्रों ने अभी नहीं बताई है कि यहाँ से पैसेंजर गाड़ी भी चलेंगी तो बहुत ही कम, क्योंकि एक बरसात, कम से कम एक बरसात सॉइल सेटलमेंट, अर्थात जो ये जिसके ऊपर ये बनाया गया उसके सेटलमेंट के लिए एक बरसात, ऐसा सूत्रों का कहना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ये दावा नहीं है, पर सूत्रों ने ये बताया कि एक बार बरसात के बाद इसको देखा जाएगा, और पैसेंजर की जान, जो यात्रियों की जान जोखिम में डालने का काम रेलवे कतई नहीं करता है। रेलवे सबसे पहले यहाँ से गुड्स ट्रेन चलाएगा। वैसे भी अगर हम आपको बताएं तो लगभग 1 साल हो गया ये नैनपुर से भोमा तक का सीआरएस हुए, साल भर में ना यहाँ कोई मालगाड़ी चली, ना ही यहाँ पर कोई पैसेंजर ट्रेन चली। अब जब सिवनी से, ये मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में हम खड़े हुए हैं, हमने 180 एपिसोड में आपको बताया था बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में, और यहाँ हम आपको दिखाने आइए, ये देखिए, ये यहाँ पर पोल गड़ चुके हैं, और ये पोल जो है इलेक्ट्रिक के पोल यहाँ गड़ चुके हैं। ये मंडला संसदीय क्षेत्र के हिस्से में, मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में यहाँ पोल गड़े हुए हैं, पर जैसे ही आप बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में आते हैं, अधिकारियों की सारी बहानेबाजी कोविड को लेकर, कभी ठेकेदार की नानाकानी, ये सारी चालू हो जाती है। और सबके बाद भी बालाघाट के सांसद के द्वारा इस बारे में कोई भी कदम अधिकारियों के खिलाफ नहीं उठाया जाना अपने आप में आश्चर्य का विषय माना जा सकता है। दरअसल सूत्रों ने ये बताया, रेलवे के सूत्रों का कहना है कि मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, इधर छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ कांग्रेस से हैं, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। फग्गन सिंह कुलस्ते भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। सिवनी में जो सिवनी जिला मंडला बालाघाट संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद छिंदवाड़ा में कांग्रेस के सांसद नकुल नाथ छिंदवाड़ा से चौरई का काम उसी कोविड के सकाल में मंडला संसदीय क्षेत्र के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते नैनपुर से भोमा तक का काम उसी कोविड काल में करा लेते हैं। पर जब बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से की बात आती है तो अधिकारी जो बहानेबाजी करते हैं कोविड की, उस पर कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति, मौन सहमति बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की दिखाई देती है। और बालाघाट के सांसद ढाल सिंह बिसेन को चाहिए, चूंकि सिवनी के लोगों के द्वारा उन्हें चुना गया है, इसलिए उनका ये नैतिक दायित्व बनता है कि वे रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और रेलवे के जितने बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो जो आपका जीएम बिलासपुर हो, उन सबको ये बात वजनदारी के साथ इस बात को रखें कि कोविड का बहाना क्या सिर्फ बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से के लिए है। वही उसी कोविड के काल में मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम हो जाता है, उसी कोविड काल में इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। सीआरएस तो पहले ही हो चुका, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के छिंदवाड़ा से चौरई के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी कंप्लीट हो जाता है। मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम यहाँ पर कितने तेज गति से चल रहा है, इसका सीआरएस हो चुका है, जो रेल का ट्रैक आप देख रहे हैं। इस सब के बाद भी अगर अधिकारी बहानेबाजी करते रहें तो कहीं ना कहीं सांसद की भूमिका पर लोग सवालिया निशान लगाने लगेंगे। ये बात भी सच ही है। वैसे सिवनी जो पहले संसदीय क्षेत्र होता था, बाद में सिवनी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 2 विधानसभा क्षेत्र बालाघाट संसदीय क्षेत्र में चले गए, 2 विधानसभा क्षेत्र मंडला संसदीय क्षेत्र में चले गए। और वर्तमान में जो सांसद हैं सिवनी के, उनकी विद्वता पे, उनके इंटेलिजेंस पे
कहीं कोई प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं लगा सकता कि वे 4 बार विधायक रहे हैं, 4 बार विधायक और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, 3-3 विभाग के मंत्री रहे हैं और अब सांसद हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आप ये वे बेहतर जानते होंगे कि किस मजबूरी के तहत वे खामोश हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात शहर में सिवनी जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पर सांसद डॉक्टर ठाल सिंह बिसेन को ध्यान देने की जरूरत है और उन्हें तुलना करने की जरूरत है मंडला संसदीय क्षेत्र के नैनपुर से सिवनी जिले के भौमा तक के हिस्से की। उन्हें तुलना करने की जरूरत है छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के छिंदवाड़ा से चौड़ई के बीच के काम की, और उन्हें तुलना करने की जरूरत है इन दोनों कामों के साथ में बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में कर्राबोह से भौमा तक के काम की। कितना विलंब हुआ है इस काम में, ये उन्हें निश्चित तौर पर इस बारे में मंथन विचार करना चाहिए। लिमटी की लालटेन का 185वां एपिसोड लेकर हम हाजिर हुए हैं। लिमटी की लालटेन का 186वां एपिसोड लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।